इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की ट्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। हथियार सप्लाई करने जा रही थी ये ट्रेन। हमले के बाद ट्रेन में भीषण आग लग गई। ट्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। दरअसल ये ट्रेन हथियार लेकर जा रही थी। हमले के बाद ट्रेन में भीषण आग लग गई और ये हमला करने के लिए इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा। मिडिल ईस्ट में अब युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल चुका है। पहले मोर्चे पर हमास और इजराइल में पिछले साल अक्टूबर से भिड़ंत हो रही है, जबकि दूसरे मोर्चे पर ईरान और इजराइल में तनाव बरकरार है। लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच तीसरा मोर्चा अरब को सुलगा सकता है, क्योंकि इजराइल ने गाजा से सेना लेबनान बॉर्डर पर लगा दी है। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा ली है और हिजबुल्लाह ने पिछले 2 दिनों में हमले करने की तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। जबकि हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए अमेरिका और इजराइल जॉइंट ऑपरेशन करने वाले हैं, यानी तबाही का जलजला अरब में कभी भी आ सकता है, जिसकी जद में यूरोप में भी आ सकता है जलजला, क्योंकि इस सारे खेल में रूस भी पूरी तरह से शामिल है। हिजबुल्लाह ने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें तबाही साक्षात दिख रही है। हिजबुल्लाह का दावा, ये तमाम वीडियो इजराइल पर हमले के। सोचिए, अगर युद्ध का ट्रेलर इतना खौफनाक है तो जब युद्ध चरम पर होगा तो कितना कुछ तबाह हो जाएगा। लेबनान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, वहां से लोग अपने देश लौट रहे हैं, जबकि इजराइल में भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, कभी भी बारूदी कयामत आ सकती है। और ये उसी का ट्रेलर। ये इजराइल के बिरकत बेस का वीडियो है, जिस पर पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने तीसरी बार हमला किया है। हिजबुल्लाह लड़ाके बिरकत के एकदम पास जा पहुंचे और रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। अगर हिजबुल्लाह इजराइल को तबाह करने पर आमदा है तो इजराइल ने भी लेबनान में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चुन चुन कर उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हुए हैं। यह बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर का वीडियो है। यहां मोसाद कमांडो ने घुसकर इसमें आग लगा दी, जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। इसके अलावा आईडीएफ के फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह ठिकानों पर बमबारी की। यह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बेस कैंप पर हमले का वीडियो है, जहां रात के अंधेरे में आईडीएफ ने बम गिराए। तबाही कितनी ज्यादा थी, यह दिन की तस्वीर में देखिए। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैंप के परखच्चे उड़ गए। कैंप दक्षिणी लेबनान के होला टाउन में था। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद से इजराइल डिफेंसिव मोड में आ चुका है। पहले उसने अपना बॉर्डर सील किया और फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। साउदर्न लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए गए। यह वीडियो तैयब इलाके का है, जहां हिजबुल्लाह के सेंटर को उड़ा दिया गया। इस मिलिट्री ऑपरेशन में आईडीएफ ने काफी तबाही मचाई। जिस जगह बम गिराए गए, उस बिल्डिंग में इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा था, जिसमें कई कमांडर मौजूद थे। अभी इजराइल का पूरा फोकस हमास से हिजबुल्लाह पर शिफ्ट हो गया है।
ऐसे में हमास लड़ाकों को हमले करने का मौका मिल गया है। उधर हूती भी रूस से मिसाइल मिलने के बाद पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ युद्ध लड़ता रहेगा। अगर हमास ने बंधकों को मारा तो वो जेल में बंद फिलिस्तीनियों को एक एक करके मारेगा। इसके अलावा लेबनान में उसने उन तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है जो हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर है। आज रात इजराइल वहां बड़ा हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही के टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट है हाइफा पोर्ट, जो भूमध्य सागर के पास पड़ता है। इसी पोर्ट के जरिए तेल और दूसरा जरूरी सामान इजराइल पहुंचता है। दूसरा टारगेट इजराइल का अशदोद पोर्ट है, जहां हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा तीसरा टारगेट हदीरा पावर स्टेशन है, जिससे तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस तक पावर सप्लाई होती है। चौथा टारगेट रमात डेविड एयरबेस है, जिसके हैंगर में अमेरिका से खरीदे F-16 तैनात रहते हैं। पांचवा टारगेट पेंग्रियान एयरपोर्ट है। इस जगह से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होती हैं। जबकि छठा टारगेट नेवतिम बेस को बनाया गया है, जिससे वहां रखे हाईटेक हथियारों को तबाह किया जा सके। हिजबुल्लाह का सातवां टारगेट इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है। सोचिए, अगर वहां मिसाइल गिरी तो कितनी भारी तबाही हो सकती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में 4 टारगेट फिक्स किए हैं, जहां इजराइल की सैन्य ताकत और एनर्जी सेक्टर पूरी तरह तबाह हो जाए। इसके लिए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया है कि 3 तरफ से हमले किए जाएं। गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती। इसके अलावा इराक, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले करके युद्ध विराम पर मजबूर किया जाए। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह लड़ाके हमले कर रहे हैं। इसके लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में 5 नए ठिकाने बनाने का ऐलान किया है। यानी वेस्ट बैंक में 5 कमांड सेंटर बनने से न सिर्फ PIJ के लड़ाकों को काबू किया जा सकेगा, बल्कि गोलन हाइट्स पर हमला कर रहे ईरानी प्रॉक्सी पर पलटवार किया जा सकेगा। लेकिन इजराइल ने सबसे बड़ा फैसला जेल में बंद फिलिस्तीनियों को लेकर किया है। इजराइल ने कहा है कि हमास या तो बंधक छोड़े या फिर फिलिस्तीनियों की मौत के लिए तैयार रहे। इजराइल ने कई बटालियन हमास से बुलाकर लेबनान बॉर्डर पर लगा दी। ऐसे में हमास लड़ाके IDF सैनिकों पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए इजराइल ने मोसाद कमांडो को उतारा है, जिन्होंने शिजाया और राफा में कई हमास लड़ाकों को मार गिराया। इस दौरान IDF के भी 2 सैनिक मारे गए। वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर हालात काफी संवेदनशील हो चुके हैं। दोनों ही जगह लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाके हमले कर रहे हैं और घुसपैठ की तैयारी में, जिससे इजराइल को एक बार फिर से पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले की तरह टहलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।